चिरे वंदे तु सब सिद्धे ध्रुवमचलमड़ोवमं गतिं पत्ते वोच्चामि समय पाहुड़ मेडमो सुधि केवली भणिदम सुधि केवली भणिदम। समयसार जी नामक महाशास्त्र ग्रंथादिराज हमारा चल रहे हैं और इसमें हमने अपनी प्रीवियस कक्षा तक 35 नंबर गाथा तक हमने कर लिया था और विभिन्न प्रकार की विधियां हमने वहां पर देखी थी। विभिन्न प्रकार की निश्चय स्तुति, व्यवहार स्तुति और निश्चय स्तुति आदि हमने देखी थी। अब पिछली गाथाओं में जो विधि बताई गई थी, अब उसी को आगे बढ़ाते हुए ये भेद ज्ञान कैसे कराया जाए, इसके बारे में आचार्य भगवान हमें स्टेप वाइज स्टेप विस्तार से पहले मोह आदि भाव कर्म, फिर पर द्रव्य और फिर समस्त ही पर भावों और पर द्रव्यों को अपने से भिन्न कैसे करना है, भेद ज्ञान कैसे करना है, भेद विज्ञान कैसे करना है, वो बता रहे हैं। 36वीं गाथा पढ़ेंगे, फिर उसके बाद 37वीं गाथा पढ़ेंगे। पहले 36वीं गाथा इस प्रकार है। मोह आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में, है मोह निर्ममता यही वे कहें जो जाने समय। मोह आदि मेरे कुछ नहीं। मोह आदि का मतलब क्या? मोह आदि में एटसेट्रा में सब शामिल हो गए, सारे प्रकार के भाव कर्म शामिल हो गए, यहाँ तक कि सारी कषाय, 5 भाव, 5 पाप, सारी कषाएं, 9 कषाएं, सब इसमें शामिल हो गया। ठीक है ना। मोह राग द्वेष तीनों प्रकार की शामिल हो गए। फिर क्या बोला कि मैं एक हूं उपयोग में, मैं एक हूं उपयोग में, है मोह निर्ममता यही वे कहें जो जाने समय। क्या अर्थ है कि ये लेश मात्र भी, किंचित भी, ये तमाम प्रकार के जो मोह राग द्वेष हैं, यानी भाव कर्म है ना, जितने भी हैं, क्रोध, मान, माया, लोभ, किसी के प्रति राग रूप भाव, किसी के प्रति मान रूप भाव, किसी के प्रति मायाचारी वाले भाव, किसी के प्रति लोभ रूपी भाव, अरे 9 कषाय रूपी भाव, 5 पाप रूपी भाव, चारों प्रकार की बुद्धियां, एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि और भोक्तृत्व बुद्धियां, ये सारे भाव मेरे नहीं हैं। मैं तो एक मात्र उपयोगमय ही हूं। उपयोग मेरा लक्षण है। क्या लक्षण है? उपयोग मेरा लक्षण है। अब आपका प्रश्न हो सकता है कि ये उपयोग यानी क्या? देखिए, इंग्लिश में कहते हैं ना, उपयोग का मतलब होता है कि अपना उपयोग लगाओ, यानी कि अपना फोकस लगाओ, अपना अटेंशन लगाओ, अपना कंसंट्रेशन लगाओ, है ना। तो बेसिकली क्या है कि जीव ने अपना फोकस कभी लूज किया ही नहीं, लेकिन उस फोकस को पहचाना नहीं। कभी भी जीव ने अपना फोकस लूज किया ही नहीं। देखिए, वो होता है ना, अभी जीव ने अपना फोकस कभी लूज किया ही नहीं, लेकिन वह उस उपयोग को, उस फोकस को अपना जानता नहीं है। क्या नहीं जानता? अपना फोकस, ये मेरा फोकस है, ये नहीं मानता, ये नहीं जानता। अब ये होता क्या है उपयोग? बेसिकली ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। उपयोग ज्ञान दर्शन का जो व्यापार है ना, व्यापार यानी कि क्या? कि बिजनेस, जॉब, टास्क, एक्शन, राइट, कुछ भी आप कह लीजिए, यानी ज्ञान दर्शन का जो कार्य निरंतर चलता रहता है, उसको उपयोग कहते हैं। चलता रहता है, होता ही है, मात्र जीव में होता है। यानी जीव की शक्ति क्या है कि जानने देखने रूप, और देखना मतलब ये आंखों से देखना नहीं, ज्ञान से देखना। समस्त विकारी भावों से मैं भिन्न हूं, यही जानना और यही मानना कि मैं एकमात्र उपयोगमय ही हूं। इसी को मोह निर्ममता यानी मोह के ममत्व बुद्धि को टूटना कहते हैं।
यानी मोह के प्रति जो ममत्व पना है, मोह के प्रति जो एकत्व पना है, मोह के प्रति जो कर्तत्व पना है, मोह के प्रति जो भोक्तत्व पना है, इसके टूटने का नाम ही निर्ममत्व पना है। अब ये निर्मम का मतलब कोई क्रूर या क्रूएल्टी या ब्रूटेलिटी नहीं है। निर्मम का मतलब मोह रहित, ममता टूट गई हो जिसकी। समझ में आया? और ऐसा कौन कह रहा है कि वे कहें जो जाने समय। कौन जानता है समय को? समय का अर्थ बताया था क्या? समय के 3 अर्थ बताए थे ना। एक तो समय जो काल समझते हैं, एक समय अपना परमात्म स्वरूप यानी आत्मा, और एक समय छहों द्रव्य। ठीक है ना? तो ऐसा स्वयं आचार्य भगवान और केवली भगवान कहते हैं, क्योंकि इन समय को जो यथार्थ रूप से जानता है वो तो केवली भगवान ही जानते हैं, और केवली भगवान के माध्यम से आचार्य भगवान, केवली भगवान की वाणी को ही आचार्य भगवान यहाँ पर लिख रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए वे भी समय को जानने वाले कहे हैं। क्लियर है? तो उन्होंने ही ये बात कही है कि भैया वही जीव निर्मम है, मोह निर्मम है। कौन? जिसने ये जान लिया कि ये मोह आदि मेरे कुछ नहीं है, मैं एकमात्र उपयोगमयी जीव हूं। एक घटना याद आती है, बहुत टाइम पहले है ना, एक बुक पढ़ी थी मैंने, आप लोगों ने भी नाम सुना होगा, द सीक्रेट्स। द सीक्रेट्स। मैं उस बुक को कोई प्रमोशन वगैरह नहीं कर रहा हूँ, और ना मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप स्वाध्याय छोड़ के उस बुक को पढ़ो। मैं सिर्फ उसमें से एक बात आई है, उसको मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहता हूँ। आप उसमें एक बात लिखी थी कि जैसा आप अपने को मानते हो, जैसा आप अपने को मानते हो, आप वैसे ही हो जाते हो, और धीरे धीरे आपकी पर्सनैलिटी भी वैसी ही हो जाती। यानी कि क्या? कि यदि कोई अपने आप को बहुत राजा मानता है और राजा की तरह ही बिहेव करता है, राजा की तरह ही वो बनना चाहता है, वैसे ही सपने देखता है, वैसे ही उसकी एक्शंस में वो सारी चीजें आती हैं, तो कुछ समय बाद वास्तव में वो राजा बन सकता है, बन जाता है। वहां एक कोट था, कोट मतलब एक लेख था छोटा सा, जो मैंने पिछली गाथा में भी एक बार लिया था। पिछली गाथा से मतलब कभी पास्ट में लिया था। देखिए ध्यान से सुनिएगा। इफ यू वॉन्ट टू बी अ कमांडर, वॉक लाइक अ कमांडर, टॉक लाइक अ कमांडर, eat like a commander, drink like a commander, sleep like a commander, dream like a commander, in fact think like a commander, and you will be commander one fine day। क्या समझ में आई बात? यानी यदि आप अपने आप को कमांडर बनाना चाहते हो, बनना चाहते हो, तो भैया आपको ये सारी चीजें अभी के अभी अपने अंदर पैदा करनी होंगी। वैसा का वैसा सोचना होगा, वैसी हरकतें करनी होगी। वैसे यदि मैं अपने आप को इन मोह आदि से भिन्न करना चाहता हूं, यानी इन मोह आदि का अभाव करना चाहता हूं, ठीक है ना, तो अभी के अभी मुझे क्रोध, मान, माया रूपी भावों से भिन्न जानूंगा, मानूंगा, तो वास्तव में पर्याय में भी ऐसे भाव, पर्याय में भी ये सारे भाव मुझसे भिन्न हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? घूम फिर के बस वही बात आती है, अपनी दृष्टि बदलनी है, क्योंकि दृष्टि बदलेगी तो सृष्टि बदलेगी। अपनी मान्यता में अपने को निर्मोही भगवान आत्मा स्वीकार करना, तो एक दिन पर्याय में भी मैं निर्मोही भगवान आत्मा बन ही जाऊंगा। याद आया कलश? एक सिद्धि की है कामना, न चित्त को भरमाइए, ये ज्ञान का घन पिंड चिन्मय आत्मा अपनाइए। बस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याइए, और आप भी पर्याय में परमात्मा बन जाइए। मतलब क्या? कि बस इस साध्य साधक भाव से इस एक को ही ध्याना है और पर्याय में परमात्मा बन जाना है। समझ में आई बात?
जो निर्मोही का अर्थ है अपनी गाथा में जो आया है, वो निर्मोही का अर्थ क्या, कि जिसके मोह का नाश हो गया हो, यानी मोह रहित, यानी भाव कर्मों रहित। अब यहाँ पर आप ये मोह की जगह आप राग द्वेष भी कर सकते हो, क्रोधी भी कर सकते हो। क्रोधादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में, है क्रोध निर्ममता यही, वे कहें जो जाने समय। ये मान आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में, है मोह निर्ममता यही, वे कहें जो जाने समय। अब मैं अपने आप को मोहित मानता हूँ। क्या मानता हूँ? मोहित मानता हूँ। तो क्या कि ये मोहित आदि कुछ नहीं, ये मोहित आदि कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में, है मोहित निर्ममता यही, वे कहें जो जाने समय। ये मनुष्य आदि कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में, है मनुष्य निर्ममता यही, वे कहें जो जाने समय। समझ में आई? अब कोई बच्चों मतलब नानी नाना को, दादा दादी को है ना, अपने पोता पोती बड़े पसंद होते हैं। मतलब स्वाध्याय कर रहे होंगे और स्वाध्याय के काल में ही अगर किसी बच्चे ने, उनके पोता पोती ने आवाज दे दी ना, तो स्वाध्याय छूट जाता है। तो भैया ये क्या चीज है? यही तो मोह है, यही तो मोह है। ये नाना आदि मेरे कुछ नहीं, पोता पोती आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में, है पोता पोती निर्ममता यही, वे कहें जो जाने समय। अब इसका मतलब ये नहीं कि आप उनके प्रति निर्मोही का मतलब क्रूर हो जाओ, उनको ध्यान नहीं दो। लेकिन भैया ध्यान देना अलग बात है, और ध्यान का अभिप्राय होना। अभिप्राय मतलब क्या, कि ये मेरे हैं। देखो, कर्तव्य और कर्तृत्व दोनों में बड़ा अंतर होता है। हम कर्तव्य निभाएं, जिस भूमिका में हम हैं वहां कर्तव्य निभाते रहें, लेकिन वहां अगर हमने कर्तापना ला दिया कि ये बच्चा मेरी वजह से सुखी है या फिर इस बच्चे की वजह से मैं सुखी हो रहा हूं, तो वहीं पर क्या हो जाता है? 4 गति 84 लाख का चक्कर चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। समझ में आया? तो ये जो मोह राग द्वेष है, इसमें देखो दर्शन मोह और चारित्र मोह दोनों का ही क्या हुआ है? अभाव हुआ है। या यूं कहें कि सब प्रकार के भाव कर्मों से भिन्न माना जाना, और इसी कारण पर्याय में भी अपने परमात्मा स्वरूप को प्रकट कर लिया गया है। अब इन समस्त पर भावों से जुदा करने के बाद पर द्रव्यों से भिन्न भी बता रहे हैं कि वे पर द्रव्य कौन से, पर द्रव्य पर पदार्थ कौन से, कि जो मेरे ज्ञान का गेय बन रहे हैं और जिनमें मैं अटक रहा हूं, जिनमें मैं अटक रहा हूं। और इसका उल्लेख आया है गाथा नंबर 37 में। पहले इसका हिंदी अनुवाद पढ़ते हैं, फिर इसका भाव समझेंगे। द्रव्य कितने होते हैं? कमेंट सेक्शन में आप डालिएगा, ठीक है ना? साथ ही साथ में उसके बाद अभी गाथा पढ़ते हैं। धर्म आदि मेरे कुछ नहीं, मैं एक हूँ उपयोग में, है धर्म निर्ममता यही, वे कहें जो जाने समय। 36वीं गाथा में जो समस्त प्रभावों से अपने को भिन्न कराया था ना, भेद ज्ञान कराया था, अब अपने परमात्मा स्वरूप के अलावा जितने भी द्रव्य हैं, जितने भी द्रव्य हैं, चाहे धर्म अधर्म आकाश काल पुद्गल, ये तो है ही। इसके अलावा मेरे परमात्मा स्वरूप के अलावा जितने जीव हैं वो भी सब क्या है? पर द्रव्य हैं। क्या है? पर द्रव्य हैं। यहां तक कि थोड़ी सी कड़वी बात कहें, अभी तक जितने भी पंच परमेष्टि हुए, जितने भी पंच परमेष्टि हुए, सब के सब पंच पर द्रव्यों में शामिल हैं। महावीर स्वामी भी पर द्रव्य हैं, ऋषभदेव स्वामी भी पर द्रव्य हैं। पर द्रव्य हैं मतलब मात्र गेय हैं। क्या है? ज्ञान का गेय हैं। उनमें उनका मेरे में
रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है। क्या नहीं है? रंच मात्र भी प्रवेश नहीं है। अरे ये शरीर मन वाणी पांच इंद्रियों के निमित्त से हुआ ज्ञान, जिसे हम इंद्रिय ज्ञान भी कहते हैं, और वो समस्त पर पदार्थ मात्र गेय हैं। क्या है? गेय हैं। और इन सब में मेरा भगवान आत्मा, मेरा परमात्मा स्वरूप वो इन सब से सर्वथा भिन्न है। समझ आया? ये मोबाइल, ये टीवी, ये बुक, ये मम्मी, ये पापा, ये बेटा, ये बेटी, ये नाना, ये नानी, पोता पोती, सब दौलत शोहरत घर मकान दुकान जॉब बिजनेस सब मुझसे जुदा हैं, सब मुझसे जुदा हैं। कहना बड़ा सरल लगता है, लेकिन मानना उतना ही कठिन है। मानना उतना ही कठिन है। अरे जुदा क्यों है, कभी सोचा? और सोचा नहीं, मात्र सुना या पढ़ा, बोला, लेकिन माना नहीं। अरे भाई, इनमें से कोई भी मेरा स्वभाव नहीं है, कोई भी मेरा स्वभाव नहीं है, ना ही हो सकता है। इनका एक प्रदेश भी, एक परमाणु भी मेरे अंदर, मेरे एक प्रदेश में एंटर नहीं कर सकता, प्रवेश नहीं कर सकता। ये सब संयोग हैं, मात्र संयोग हैं। जैसे वो होता है ना, एक पक्षी एक पेड़ पर आकर बैठता है और उसके आजू बाजू भी काफी सारे पक्षी पहले से बैठे हुए हैं, फिर वो उड़ जाते हैं, फिर नए आ जाते हैं, वो उड़ जाते हैं, नए आ जाते हैं। तो वो पक्षी क्या मानता है कि अरे ये जो पेड़ है ना मेरा घर है, और ये जो पक्षी इतने बैठे हुए हैं वो सारे के सारे मेरे परिवारजन हैं। तो उनमें से कोई एक पक्षी उड़ जाता है तो बड़ा दुखी हो कि हाय, मेरा एक फैमिली मेंबर मुझे छोड़ के चला गया। भैया अनंतों बार ऐसे संयोग प्राप्त हुए हैं, अनंतों बार। समझ में आई ना बात? अब उन पक्षियों को वो अपना संगी साथी माने, फिर उनके बिछड़ने पर दुखी हो, जबकि संयोग जो होते हैं वो तो वियोग के लिए ही होते हैं। फिर भी हम समझते नहीं हैं, फिर भी हम समझते नहीं हैं। भैया सारी की सारी जो प्लानिंग है ना, वो धरी की धरी रह जाती है, धरी की धरी। उसमें से वही पक्षी एक दूसरे पक्षी से बोलता है, एक काम करते हैं, शाम को हम दोनों वहां पर उड़ेंगे और उधर जाके वो जो फ्रूट्स हैं वहां पर वो खाएंगे, ठीक है, या वहां पर घोंसला बनाएंगे। पता लगा उससे पहले ही वो पक्षी उड़ गया वहां से, फिर क्या करोगे? मुझे याद आता है, मेरी घटना है, 2015 में मेरे पापा एक्सपायर हुए थे, मतलब देह परिवर्तन हुआ था उनका। उस दिन मुझे बहुत तेज फीवर था, मुझे एक्चुअली क्या दिल्ली जाना था, लेकिन मैं जा नहीं पाया था सिर्फ इसी वजह से, क्योंकि मुझे फीवर था। तो मैं घर पर आराम कर रहा था। उस समय पापा मम्मी दूसरे घर में रहते थे और हम दूसरे घर में रहते थे। तभी पापा का फ़ोन आया, वो अपने काम से थे कहीं, तो उनका मेरे पास फ़ोन आया कि मेरी तबीयत बिगड़ रही है थोड़ी सी। लिटरली बता रहा हूँ, जब उनके शब्द मेरे कान में पड़े, मैं अपना फीवर भूल गया और बहुत तेजी से अपनी बाइक उठाई और उनके पास गया, उनको घर लेकर आया। मैंने रास्ते में बोला भी कि पापा घर वहाँ डॉक्टर के पास चलते हैं। उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, घर ले चल, मैं आराम करूंगा, ठीक हो जाऊंगा। गर्मी का दिन था, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा चक्कर वक्कर सा लग रहा है, एक काम करते हैं, AC में थोड़ी देर बैठूंगा, लेटूंगा, अपना सही हो जाऊंगा, सोऊंगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप घर चलिए। जब घर लेकर आए उनको, वो अपना आराम कर रहे थे और उन्हें पता था कि मेरे को फीवर है। तो उन्होंने कहा था कि एक काम करते हैं, शाम को चलेंगे दिखाने, है ना, 6-7 बजे के आसपास। तेरे को फीवर है, तू घर जाके आराम कर ले। मैंने कहा नहीं, मैं जा नहीं रहा। नहीं कि नहीं, कोई बात नहीं, तू चला जा, घर जाके आराम कर ले, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैं 5 मिनट हुए हैं मुझे अपने घर आए हुए, और इतनी देर में मेरे पास खबर आती है कि पापा सेंस मतलब पापा में सेंस नहीं आ रहा, बिल्कुल भी सांस बंद हो गई है। अब आप ये सोचो, मतलब वो जा चुके थे उस समय, उनका जो आत्मा था वो उनका शरीर छोड़ चुका था, केवल बॉडी रह गई थी, ठीक है ना। मतलब आप ये सोचो, हम दोनों ने प्लानिंग कर रखी थी, उसी दिन प्लानिंग कर रहे थे कि शाम को जाना है, शाम को जाना है। अरे भाई, एक समय का भरोसा नहीं था, कितनी की कितनी प्लानिंग हमारी धरी की धरी रह गई। 5 मिनट बाद तो मतलब वो अपने शरीर को छोड़कर जा चुके थे। बनाओ प्लानिंग, खड़ी करो बिल्डिंग, कमाओ पैसा, क्या हुआ?
अरे सब कुछ एज इट इज यहीं रखा रह जाएगा। हर जगह कंपटीशन है, हर जगह सब कुछ यहीं रखा रह जाता है। हर जगह कंपटीशन है, स्कूल में तो, कॉलेज में तो, जॉब में तो, बिजनेस में तो, यहाँ तक कि फैमिली में भी कंपटीशन है, और तो और अपने अंदर भी कंपटीशन है। उसी कंपटीशन की होड़ में कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मैं फलाना, मैं ढिमाका, ये करूं वो करूं, उसी में लगे हुए हैं, उसी में लगे हुए हैं। अपने बच्चों को सेटल करने में लगे हुए हैं। खुद सेटल नहीं है, लेकिन अपने बच्चों को सेटल करना है। बच्चे अपने आप को सेटल करने में लगे हुए हैं। अरे सेटलमेंट का मतलब क्या होता है? दुनिया कहती है सेटलमेंट का मतलब होता है कि खूब सारा पैसा कमाया और फिर घर फैमिली खड़ी करी, ये सेटलमेंट होता है। ये सेटलमेंट होता है क्या? सेटल को हिंदी अनुवाद करोगे तो क्या होगा? स्थिरता, स्टेबिलिटी, रुकना। कहीं सेटल हो जाएं, कहीं सेटल हो जाएं, कहीं रुक जाएं। ये जो बाहर में पैसा कमाने की जो होड़ लगी हुई है, बाहर में जो फैमिलियां बनाने की जो होड़ लगी हुई है, ये क्या चीज है? ये सेटलमेंट है। ये यूएस, कनाडा, यूके, यहां जाने की जो होड़ लगी हुई है, ये सेटलमेंट है। भैया जब तक ये जो सेटलमेंट है ना, ये सबसे अपने अंदर है। ये सेटलमेंट अपने अंदर है। सेटलमेंट बाहर नहीं हुआ जाता, सेटल अंदर सेटल हुआ जाता है। स्थिरता अंदर लाई जाती है, बाहर नहीं। अरे बाहर सेटल हुआ तो क्या हुआ, 4 दिन के लिए सेटल होगा, और 4 दिन भी गारंटी नहीं है। 4 दिन भी गारंटी नहीं। आज तूने एम्पायर खड़ा किया और अगले दिन निपट गया, कौन देखेगा तेरा एम्पायर? एक आना पाई भी तू यहां से लेकर नहीं जाएगा। एक आना पाई सिर्फ और सिर्फ भाव लेकर जाएगा। जिस समय तेरा मरण हुआ है, वो कैसे भाव थे? उस समय कैसे भाव थे? जब तक ये पर द्रव्य, पर जीव, बीवी, बच्चे, नाती, पोते, पंच परमेष्टि, विधान, मंदिर, शास्त्रों में सुख देखता रहेगा, तब तक अंदर जा ही नहीं पाएगा। क्योंकि सुख कहीं और नहीं है, सुख मेरे अंदर भरा पड़ा है। और शास्त्रों में भी तो यही बताया गया है, क्या? कि शास्त्रों में सुख नहीं है, सुख तेरे अंदर है। और उसे किस में ढूंढ रहा है? बाहर ढूंढ रहा है। अरे अपने सुख को अंदर फील कर, अंदर महसूस कर, उसका आनंद ले। बाकी सब पर द्रव्य तो जैसे शीशे में इमेज दिखाई देती है ना, मात्र ज्ञान का गेय है। वो इमेज कोई रियल ऑब्जेक्ट नहीं है, वो एक वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, शीशे की बनी हुई है। वैसे ही जो ये ज्ञान में गे झलक रहे हैं ना, ये ज्ञान के बने हुए हैं। वो मेरे मुझ रूप हो ही नहीं सकते, वो मेरे ज्ञान रूप हो ही नहीं सकते। मेरा ज्ञान मेरे जैसा ही है, मैं ही ज्ञान हूं। क्योंकि ज्ञान तो ज्ञान का ही है, गेयों का नहीं है। वो तो जो गेयाकार झलक रहे हैं ना, उनमें मैं ममत्व कर रहा हूं। कि जो मम्मी का आकार झलक रहा है, जो बेटी का आकार झलक रहा है, उसमें ममत्व कर रहा हूं। उसको मैं ये मान रहा हूं कि ये मेरा है। अरे मात्र ज्ञान है, मेरी ज्ञान तरंगों में साम्राज्य सदा मेरा। अरे अपने स्वभाव को मैंने रंच मात्र के लिए भी, क्षण मात्र के लिए छोड़ा नहीं है। और इन सब पर द्रव्यों से अपने आप को भिन्न मान, भिन्न जान, अपने अंदर की श्रद्धा कर, उसका अनुभव ले, तो क्या कहेंगे? है धर्म निर्ममता, यही यानी उसी को निर्मम कहा जाएगा, निर्मोही कहा जाएगा। पर द्रव्यों से भिन्न जान, अपने आप को भिन्न मान, वही स्वयं समय की तरफ ले जाएगा, वही स्वयं समय की तरफ ले जाएगा। आज के लिए मात्र इतना ही। अपने भगवान आत्मा को पहचान कर शीघ्र ही अपने कल्याण के मार्ग पर हम लोग लगें, इसी भावना के साथ। ओम नमः सिद्धेभ्य।